छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में शून्यकाल के दौरान बीजेपी विधायकों ने विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि राज्यपाल को पढ़ने के लिए जो भाषण की कॉपी दी गई है उसमें अलग दूसरी कॉपी विधायकों को दी गई है। बीजेपी ने इस मसले पर विशेषाधिकार हनन और सदन की अवमानना का नोटिस देते हुए विधानसभा में जमकर हंगामा किया है। अभिभाषण राज्यपाल जी के पास दिखाया जाता है, कैबिनेट से अप्रूव होता है, उसके बाद राज्यपाल जी उसको विधानसभा में उसका वाचन करते हैं। राज्यपाल जी का जो अभिभाषण उन्होंने विधानसभा में अंग्रेजी में पढ़ा, उनके अभिभाषण की कंडिका 42, उसमें उन्होंने लिखा, आरक्षण के संदर्भ में उन्होंने जो पढ़ा उसमें ये लिखा कि बाई लॉ, में एक शब्द है बाई लॉ। तो जो उन्होंने विधानसभा में पढ़ा वो अलग था और जो विधानसभा के सेक्रेटरीट द्वारा सरकार की जो कागज मिला वो कागज अलग था। उसमें शब्दों का भी फर्क है। जो राज्यपाल जी ने पढ़ा वो 5 लाइन है, जो सदस्यों को मिला वो 11 लाइन है, जो उसमें शब्द थे वो शब्द अलग हैं और जो राज्यपाल जी ने सदन में पढ़ा वो शब्द अलग हैं। ये तो ऐसा भारत के किसी भी राज्य में, भारत के संविधान के करीब करीब 73 साल हो गए, उसमें भी ये काम कहीं पर नहीं हुआ है। ये तो सरकार राज्यपाल जी के साथ धोखा कर रही है, जनता के साथ तो वो धोखा रोज करते हैं। देखिए, ये शायद देश के संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि राज्यपाल जी जो विधानसभा में भाषण पढ़ते हैं वो अलग हो और जो सदस्यों को बांटा जाए वो अलग हो। इस प्रदेश के संवैधानिक प्रमुख हैं, विधानसभा के प्रमुख हैं, उनके बिना दस्तखत के कोई नियम कानून लागू नहीं होता। तो इसको अगर ये सदन के बाहर होता तो ये फ्रॉड होता, 420 होता। और 420 इस सरकार ने की है कि राज्यपाल जी ने अपने जिस भाषण की अनुमति नहीं दी उस भाषण को सदन में बंटवा दिया। हमने सदन से कॉपी निकाली है, अंग्रेजी में जो लिखा हुआ है वो अलग है और जो हिंदी में हमको बांटा गया है वो अलग है। और ऐसी सरकार जो राज्यपाल जी के साथ में फ्रॉड कर सकती है, ऐसी सरकार को तो 1 मिनट भी पद पर नहीं रहना चाहिए। इसके लिए हमने विशेषाधिकार भंग की सूचना तो दी है, अवमानना की सूचना दी है और आवश्यकता होगी तो हम कानूनी सलाह लेकर ये सरकार के द्वारा जो जालसाजी की गई है राज्यपाल जी के अभिभाषण पर, अगर आवश्यकता होगी तो हम न्यायालय में भी जाएंगे और इस सरकार के खिलाफ में कार्रवाई हो, इसका आग्रह हम न्यायालय से करेंगे। मुझे लगता है कि थोड़ी समझ का फेर है। छत्तीसगढ़ में ज्वलंत और बर्निंग मुद्दा है आरक्षण का। महामहिम के अभिभाषण में हमने जो हिंदी रूपांतरण जो प्रेषित किया था उसमें आरक्षण का उल्लेख था और महामहिम के अभिभाषण का जो वितरण किया गया है सदन में उसमें भी आरक्षण का उल्लेख है। अब उनका कहना है अंग्रेजी में जो महामहिम ने कहा है वो और हिंदी का जो रूपांतरण है उसमें थोड़ी भिन्नता है। हमने जो राजभवन को भेजा हमने उसी को प्रसारित किया है। अब अंग्रेजी में किस रूप में आया है, आज आसंदी से उसमें व्यवस्था आ गई है। शासन को उन्होंने स्पष्टीकरण मांगा है, शासन के द्वारा समुचित जानकारी दे दी जाएगी। भाषण में फ्रॉड नहीं हुआ है, सुपर फ्रॉड हुआ है। इसलिए हुआ है कि महामहिम राज्यपाल ने जो अभिभाषण प्रस्तुत किया सदन में 1 मार्च को, जो महामहिम ने पढ़ा और जो सदस्यों को वितरित हुआ, उस दोनों में अंतर है। पूरे देश की किसी विधानसभा में या लोकसभा या राज्यसभा में कभी इस प्रकार से गंभीर त्रुटि नहीं होती और इसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसके खिलाफ में सरकार को कार्यवाही करनी